नमस्कार, मैं लीला एस्ट्रो आपका अपने चैनल ज्योतिष विस्तार में स्वागत करती हूँ। चलिए आज बात करते हैं माघ मास की। कल अमावस्या है 29 जनवरी को, और जिसे हम मौनी अमावस्या भी कहते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा दिन है अपने जीवन को संवारने के लिए। अगर हमारी चार्ट में पितृदोष होता है या राहु शनि का जो सबसे भयंकर पितृदोष है वो है, नहीं भी आपके चार्ट में पितृदोष है, फिर भी अपने पितरों को तृप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा दिन। जी हाँ, हमारे पितर, हमारे पूर्वज जो हमारे लिए बहुत कुछ करके गए हैं, जिनके हम अंश हैं, उनके प्रति हमारा कुछ तो कर्तव्य बनता है। तो अगर आपके चार्ट में पितृदोष है तो भी ये बहुत अच्छी बात है, तो भी सॉरी अच्छी बात नहीं, मतलब फिर भी आपके लिए अच्छा मौका है। अगर आपकी जन्मपत्री में पितृदोष नहीं है तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने पितरों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, माघ मास की अमावस्या, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को कल पड़ रही है। और आपके जीवन में अगर बहुत परेशानियां आती हैं, आपका कोई काम नहीं बनता है या बनता है तो बहुत अड़चन के बाद बनता है, हर काम में रुकावट आती है, 99 पे आपकी चीज़ें कट जाती हैं, आपके जीवन में कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत ख़राब, मतलब बहुत अच्छा होता है तो जब गोचर में ग्रहों का चक्र अच्छा होता है तो आपके जीवन में बहुत अच्छा हो जाता है, और बहुत अच्छा कम होता है, खराब आपके जीवन में ज़्यादा होता है। इस तरह की समस्या, मतलब जीवन सुचारू रूप से आपका नहीं चल पाता। जो आप चाहते हैं, एक आत्मिक शांति चाहते हैं, धन की प्रचुर मात्रा में, बहुत ना हो तो इतना प्रचुर तो हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखी ना रहूं, मेरा अतिथि ना भूखा जाए, तो इतना तो एटलीस्ट हमारे पास होना ही चाहिए। इन सब में भी अगर दिक्कतें आ जाती है, आपका जीवन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, आपके हर काम में अड़चन आती है, आपका काम रुक रुक के होता है, 99 पे चीज़ें कट जाती हैं, आप सोचते कुछ है, होता कुछ है, आपने किसी सोचा है कि हम ये करेंगे और स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई कि आप सोच रहे थे कि हमने तो बहुत अच्छी प्लानिंग की थी और हमारा तो काम ऐसे बिगड़ गया। आप प्लानिंग अच्छी करते हैं, आप मतलब कोशिश पूरी 101% करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आप जैसे चाहते हैं वैसे काम नहीं हो पाते हैं। तो आपके चार्ट में पितृदोष होता है, और पितृदोष लगभग हर किसी के चार्ट में होता है। जी हाँ, हम पृथ्वी पे आए हैं तो कुछ ना कुछ श्राप लेके जरूर आए हैं हम। जी हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें जब हमारे पास अर्थ की प्रचुर मात्रा होती है तो चीज़ें कट जाती, कहते हैं जब पैसा होता है तो चीज़ें कट जाती, कारण बीमार भी बहुत होते हैं, और पैसा होता है तो हमारा इलाज हो जाता है। मतलब धन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सी परेशानियों का हल है, कि उसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं है। लेकिन जब धन नहीं होता है तो धन के बिना हम छोटे छोटे काम भी नहीं, मतलब भी नहीं कर पाते हैं। मतलब धन जो हमारे जीवन में एक बहुत विकराल समस्या है, धन की कमी। अगर धन है तो हम, बहुत बड़ी समस्या है, उससे भी कूल माइंड होके निकल सकते हैं, एटलीस्ट हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा है। लेकिन जब हमारे पास धन ही नहीं होगा तो फिर तो बहुत दिक्कत है। और जब धन भी अगर किसी तरह से जुड़ा रखा हुआ है और हम धन के अपने रास्ते नहीं खोल पा रहे हैं, तो वो जो रखा हुआ जमा किया हुआ धन हमारे पूर्वजों का है, वो कितना चलेगा। वैसे भी कहते हैं कि जिसके चार्ट में सूर्य बहुत अच्छा होता है, उनके पिता उनके लिए बहुत धन जोड़ के रख के जाते हैं, लेकिन सिर्फ 50 साल की उम्र तक। जी हाँ, 45 से 45 साल तक तो बहुत अच्छा उनका जीवन कटता है। जो लोग खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, जिनके चार्ट में बहुत ज़्यादा दोष होते हैं, अपने लिए नहीं कर पाते, जिनका सूर्य अच्छा होता है, तो 45 साल तक तो उनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। 45 साल के बाद डिके होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया है। और 50 साल के बाद स्थितियाँ इतनी खराब हो जाती हैं इन दोषों को चलते हुए, कि एक एक पैसे को मोहताज ऐसे लोगों को होना पड़ता है। जी हाँ, मैंने बहुत बहुत ऐसे अमीर जिनके पिता उनके लिए खजाने गाड़ के गए थे और 50 साल की उम्र के बाद एक एक पैसे को मोहताज होते हुए देखा है। तो इस तरह की स्थितियां अगर आपके साथ है, और नहीं भी हैं, अगर हैं तो आपके लिए रामबाण उपाय है जो मैं बताने जा रही हूँ। अगर नहीं भी हैं तो भी आप ये उपाय कीजिए, आपकी चीज़ें और अच्छी होंगी, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदा करेगा। और अपने घर में एक नियम बना लीजिए। चलिए, तो माघ मास की अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या, लेकिन अपने घर का आप एक नियम बना लें कि हर अमावस्या को आपको शांति यज्ञ हवन जो है अपने घर में करना है, पितरों के लिए यज्ञ हवन करना है। और एक बात क्या होती है, लोग क्या कहते हैं, अमावस्या को एक मतलब इजी, हर चीज़ को सरल बनाने की कोशिश करते हैं कि अपने पितरों के नाम से कुछ निकाला और किसी को दे दिया। जी नहीं, वो इतना नहीं लगेगा जब तक आप उनके नाम का हवन नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में चीज़ें जो है वो अग्नि के द्वारा ही जाती हैं और स्पेस में।
और सारी शक्तियाँ, सारी एनर्जीज हमारे पितरों की हों या देवलोक की, किसी वो ब्रह्मांड में ही हैं, तो आप किसी को ऐसे ही पदार्थ कुछ दे देंगे तो वो इतना ज़्यादा जो है उनके नाम से वो, क्योंकि वो उसमें उन्हें कुछ नहीं मिला, वो आपने दूसरे को दे दिया, दूसरा तृप्त हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, तो उसने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जो हमारे पितरों को जो सीधा संविधा मिलती है हवन के थ्रू, सीधी संविधा जो अग्नि के थ्रू हवन जब हम करते हैं अग्नि के थ्रू मिलती, जो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन होता है, वो सेटिस्फेक्शन आप कितना भी दान पुण्य कर दीजिए, ऐसे एज ए पदार्थ, फल फ्रूट मिठाई, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो है आप अपने घर में कल हवन जरूर कीजिए, और हवन में वही हवन सामग्री ले लीजिए, थोड़े से तेल ले लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए, थोड़े से जौ ले लीजिए, चीनी डाल लीजिए, थोड़ी पंचमेवा डाल लीजिए, और 108 आहुतियाँ। नहीं आपको कोई मंत्र आता है तो ओम पितृ देवताभ्यो नमः, गणेश जी का आह्वान करके, दुर्गा जी का आह्वान करके, और जो भी आपके इष्ट है उनका आह्वान करके आप 108 आहुतियाँ ओम पितृ देवताभ्यो नमः के नाम से डाल दीजिए। देखिए कुछ ना कुछ आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। लेकिन यही हवन अगर आप कर्मकांडी पंडित जी को बुला के करवाते हैं, छोटा हवन करवाइए, आप 108 आहुति डलवाइए, आपके पास समय नहीं, मैं जानती हूँ समय की कमी होती है, तो आप जो आधे घंटे 1 घंटे का समय निकाल कर लेकिन हवन जरूर कीजिए। उसके बाद जो आप पदार्थ दान करेंगे, फल फ्रूट कपड़े वगैरह आप अपने पितरों के लिए दान करेंगे, उसका जो है आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। आप ऐसे क्योंकि मैं कहूँगी ऐसे डायरेक्ट दान करके आप अपने धन की बर्बादी मत कीजिए, बिल्कुल मैं बहुत साफ कहूँगी। आप अपने घर में पहले हवन कीजिए, उसके बाद जो आपकी श्रद्धा है आप पंडित जी को दान कर दीजिए, मंदिर में दान कर, जैसे आप चाहें। और उस हवन में आप गूगल जरूर मिला लीजिए। जी हाँ, जब पितरों के हवन होते हैं तो उसमें गूगल जरूर मिलाया जाता है। आप अपने घर में कर लीजिए, नहीं कर सकते 11-21 आहुतियाँ उनके नाम से जरूर डाल दीजिए, और 108 डाल दीजिए तो बहुत अच्छा है। और पंडित जी को बुला के करवाइए, बहुत अच्छा है। नहीं करवा सकते तो आप खुद कीजिए, खुद भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। अगर आपको विधि नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको विधि बता दूंगी कैसे करना है हवन। लेकिन कल का ये अवसर आप जाने मत दीजिए अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। और जो मैंने हवन सामग्री बताई है उसमें गूगल जरूर मिला लीजिए, आम की लकड़ी ले लीजिए, घी कपूर, साधारण, इतना तो हम सनातनी हैं तो जानते ही हैं कि कैसे हवन किया जाता है, ज़रूर कीजिए। और डायरेक्ट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट कोई दान मत कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट दान, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे चार्ट में ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं कि हम दान करने से भी कंगाल होते हैं। जी हाँ, हर किसी के लिए दान नहीं लिखा है। अगर आपके ऐसे ग्रह हैं तो आप अपने जीवन से अनुभव भी कर लीजिए कि जब जब जिसको दान नहीं सूट करता है, अगर आपने दान किया तो आपको नुकसान ज़रूर हुआ होगा। जी हाँ, हमारे ग्रह हर किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो दान करें। तो आप अपने पितरों के निमित्त हवन कीजिए, उसके बाद दान कीजिए, हवन जरूर कीजिए। आपके जीवन के रास्ते बहुत आसानी से खुल जाएंगे। आप परेशान हैं तो भी, नहीं परेशान हैं तो वो आपके आगे आने वाली पीढ़ी को जरूर सुख देगा। तो आप इतना काम करिए, जो हर अमावस्या का ही नियम बना लीजिए, करिए अपने पितरों के लिए हवन और अपनी ज़िंदगी के रास्तों को आसान बनाइए। धन्यवाद।